हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे घटना चक्र से संबंधित व्याकरण, जो घटना चक्र में दी गए हैं। तो टॉपिक है हमारा अलंकार से संबंधित है। अलंकार, अलंकार से तात्पर्य है, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, भूषण या सजावट। अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार स्त्रियां साज श्रृंगार के लिए अपने आभूषणों का प्रयोग करती हैं, अतः आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता कामनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार जो है 3 प्रकार के हैं। अगर ये पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के, तो 3। अगर आपसे पूछे कि अलंकार के मुख्य प्रकार कौन से हैं, जो अलंकार के मुख्य प्रकार कौन से हैं? मुख्य 2 हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार और अर्थ के अनुसार अलंकार। 3 से पूछेंगे तो तीसरे में क्या जुड़ जाएगा? उभय अलंकार जुड़ जाएगा। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 3 प्रकार के अलंकार बताने हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मुख्य अलंकार कितने हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। 3 प्रकार के हमारे अलंकार हैं। अगर ये पूछा जाए अलंकार के मुख्य प्रकार बता दे, जिसमें मुख्य जुड़ जाए, तो मुख्य में 2 रूप से 2 प्रकार के अलंकार हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। ये हुई अलंकार से संबंधित बातें। अब है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद हैं? तो शब्द अलंकार के 5 भेद हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? शब्द अलंकार के भेद 1, 2, 3, 4 और 5 कौन कौन से है? पहला है अनुप्रास। अनुप्रास। दूसरा है यमक। तीसरा है श्लेष। चौथा है वक्रोक्ति। और 5वां है विप्सा। विप्सा। तो ये हैं शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार उसे कहते हैं जहां पर शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो और शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उसमें उत्पन्न होता है, वहां पर शब्द अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम शब्द अलंकार में उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी काव्य पंक्ति में क्या है, कोई काव्य पंक्ति दी है और उसमें 2 शब्द आ गए, कानी कानी, कानी कानी, एक साथ। तो एक कहानी का अर्थ इसमें क्या होगा? कान। और दूसरे कहानी का अर्थ है मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार शब्द प्रयोग को हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कुल कानी, अगर हम कोई शब्द लिखें कि कुल कानी, इसका अर्थ होगा कुल की मर्यादा। तो ये हमारे हो गए शब्दालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं
जो बाकी बचे वे सब क्या हो गए हमारे अर्थ अलंकार के। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिए, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं। थर्ड है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। फोर्थ है, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभव विष्णुता आती है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। तो मैंने बताया अलंकार के कितने भेद हैं, 3। तो इनमें से कौन से नहीं है, शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो राइट आंसर होगा छंद अलंकार के अंतर्गत नहीं आते। बाकी तीनों क्या है, अलंकार के प्रकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। 3 भेद माने गए हैं। अलंकारों के कितने भेद हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन आया, अलंकार के कितने भेद हैं, तो 3। सुमेलित करना है। एक तरफ अलंकार है, दूसरी तरफ उनकी परिभाषा दी गई है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है जहां एक शब्द के अनेक अर्थ, एक ही शब्द होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। उत्प्रेक्षा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, इसमें संभावना। अतिशयोक्ति, किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन करना। दृष्टांत, उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित होना। दृष्टांत में उदाहरण के रूप में समझाना। तो ए का आ और 2 का ए, इनमें तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा सी। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो अतिशयोक्ति अलंकार, जहां उपमेय और उपमान बिंब और प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन में, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों का क्रमानुसार आवृत्ति, ठीक है। दूसरा है पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति, एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है इसमें, बाकी तीनों क्या है, अनुप्रास अलंकार की विशेषता है। शब्द अलंकार में कौन सा अलंकार नहीं है, शब्द अलंकार के मैंने बताया यमक, श्लेष, अनुप्रास, उपमा। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन सा इनमें नहीं आता है, तो यमक भी आता है, अनुप्रास भी आता है, तो उपमा नहीं आता। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे दिए हैं शब्द अलंकार, कौन कौन से शब्द अलंकार है, तो इन्हें भी ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए, यही पूछ ले कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। प्रमुख शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति, विपसा, वक्रोक्ति आदि। जबकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमेय, योपमा, हास्योक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, अर्थांतर, न्यास, काव्यालिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति, दृष्टांत और अर्थात, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अर्थ अलंकार। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या व्यतिरेक। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, से इसमें भी से आया, इसमें भी से आया, इसमें भी से आया, तो क्या है, लगातार एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार।
अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। अनु का अर्थ क्या है? बार बार। और प्रास का अर्थ है वर्ण। जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में स तथा मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य महत्वपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है? 5 है। कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अत्यंतानुप्रास। इनमें 3 महत्वपूर्ण है जैसे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इनसे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। छेकानुप्रास कहाँ होता है? जहाँ कोई वर्ण केवल 2 बार आए वहाँ छेकानुप्रास होता है। जहाँ किसी वर्ण की आवर्ती वृत्तियों के अनुसार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्य के भी 3 प्रकार होते हैं, कोमला, परुषा तथा उपनारिका नागरिका। तो जो भी ये प्रकार है हमें ये याद रखने हैं। जिस रचना में य, र, ल, व, स आदि कोमल अक्षरों की प्रधानता हो वहां कोमला। जहां ओज की व्यंजना करने वाले कठोर शब्द आए जैसे ट वर्ग के वर्ण अथवा दिक्त वर्ण वहां परुषा वृत्ति होती है। तो ये भी आपको पहचान रखना कि कोमल जहां पर कोमल वर्ण आए, कौन कौन से कोमल वर्ण के अंतर्गत आते हैं इनकी पहचान कर लीजिए। तो वहां पे कोमला अलंकार होगा जैसे यह रह ल वह। और जहां पर ट वर्ग का आगा कठोर को तो वहां पे परुषा वृत्ति होती है। उपनागरिका वृत्ति में सानानुनासिक वर्ण आते हैं। लाटानुप्रास में ऐसे शब्द वाक्य या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होगा? तो राइट आंसर है अनुप्रास। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, सलेश या उपमा। तो यहाँ पे 2 शब्द एक जैसे आ रहे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुप्रास अलंकार क्योंकि पंक्ति क्या एक ही बार रिपीट हो रही है। प्रस्तुत पंक्ति में वाक्य दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है किंतु अन्वय करने से पूरी उक्ति का अर्थ बदल जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग नरक है और जो उत्तरार्ध का अर्थ है कि जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। यहाँ पर क्या होगा? लाटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ये आएगा। और अनुप्रास अलंकार क्यों क्या? क्योंकि अनुप्रास का ही यह भेद है, लाटा अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। इनमें कौन सा अनुप्रास है? तो राइट आंसर होगा लाटा अनुप्रास का यह उदाहरण। ऑप्शन सी। पूर्वार्ध का अर्थ जिनके हृदय में राम नहीं विपत्ति आती है, यानी कि जो राम के जिनके हृदय में राम का नाम नहीं या राम नहीं वहां पर क्या है? विपत्ति आती है। और उत्तरार्ध का अर्थ है जिनके हृदय में राम है वहां किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती। तो यहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसमें भी क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन सी। जब एक शब्द एक वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो पर उसका शब्द करने पर अन्वय में भेद हो तो वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। इस पंक्ति में लाटा अनुप्रास का उदाहरण है।
तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, वृत्यानुप्रास, शब्दालंकार, सभावकी। तो यहाँ पे हो गया वृत्यानुप्रास। जहां एक अथवा एक से अधिक वर्ण समूह की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां वृत्यानुप्रास होता है। इस पंक्तियों में कई बार तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वह वृत्यानुप्रास है। तट तमाल, एक वर्ण का कई बार हो रहा। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां कौन सा अलंकार है? व्यंजन की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास या तीनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वृत्यानुप्रास। यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब शब्द में जितनी बार आए, यमक में शब्द जितनी बार आता है लेकिन अर्थ उसके क्या आता है, उतने ही अर्थ उसके निकलते हैं। मान लो दो शब्द हैं और अर्थ इनके अलग अलग निकलेंगे तो वहां पर यमक अलंकार होगा। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में किस प्रकार का अलंकार है? तो यहाँ पे अयमक अलंकार है। एक सूर का तात्पर्य यहाँ पे सूरदास से लिया गया है और दूसरे सूर का तात्पर्य सूर्य से है। अतः प्रस्तुत पंक्तियों में यमक अलंकार है, यानी कि शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग है। इस पंक्ति का अर्थ है अर्थात सूर सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है, केशवदास नक्षत्र है और आधुनिक कवि जुगनुओं के समान जहां तहां प्रकाश फैलाते हैं। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार है। कनक कनक, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जिस प्रकार व्यक्ति के पास अधिक सोना आने पर वो बोरा जाता है, उसी प्रकार धतूरा खाने पर, नशा होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है? बोरा जाता है। पंक्ति शब्द में कनक दो बार शब्द आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए अर्थात उसकी आवृत्ति हो, प्रत्येक स्थान पर अलग अलग अर्थ दे, वहां यमक अलंकार होता है। पंक्ति रिपीट हो रही है, इसमें भी क्या है? यमक अलंकार है, ऑप्शन ए। कनक कनकते सोगुनी, मादकता अधिकाय, खाए बोराए व पाए बोराए। भाई जिसके पास सोना अधिक हो जाता है वो भी बोरा जाता है, जो धतूरा ज्यादा खा लेता तो वो भी बोरा जाता है। तो यमक का अलंकार होगा। जहाँ शब्दों और शब्दांशों तथा वाक्यों की आवर्ती हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वह निम्न अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? यमक। यमक अलंकार की परिभाषा, तरनी के ही संग तरल तरंग में, तरनी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार क्या है? तरनी, एक तरनी है एक तरनी है, तो यमक अलंकार होगा, ऑप्शन डी। पद्यास में तरनी का प्रयोग दो बार हुआ एवं दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें पहले तरनी सूर्य जबकि दूसरी तरनी का अर्थ है नाव। यहाँ पर अलंकार होगा। खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है यमक। कुल शब्द का अर्थ समूह से है। द्वितीय और तृतीय कुल कुल शब्द पक्षियों के कुल कुल कलरव के सूचक हैं, जो कुल शब्द के भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ की यमक अलंकार है। तो पर बारो उर्वशी, सुन राधिके,
तोपो वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के हुए उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमक अलंकार है। उर्वशी का अर्थ अप्सरा नाम की एक उर्वशी और दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी तथा तीसरी उर्वशी का अर्थ है आभूषण के लिए प्रयुक्त। एक उर्वशी का नाम हो गया अर्थ उर्वशी, दूसरी उर्वशी हृदय में बसी, तीसरी उर्वशी आभूषण से संबंधित। तो यहाँ पे क्या हो गया? अलंकार यमक। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ होना। श्लेष अलंकार का शब्द क्या होता है? चिपकना। जहां जिस शब्द में एक शब्द तो एक बार आएगा परंतु अर्थ क्या होंगे इसके? अनेक निकलेंगे। शब्द क्या? एक, अर्थ अनेक। शब्द एक और उस एक के अनेक अर्थ, वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। जैसे चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी हे वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यह वृष भानुजा है, इसके अर्थ अनेक हैं तो यहाँ पे क्या होगा? श्लेष अलंकार है। श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इसमें दो बातें आवश्यक हैं। पहली, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और दूसरा है एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित हो। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यह वृष भानुजा और हलदर श्लिष्ट शब्द हैं जिनसे बिना आवर्ती के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। कैसे? वृष भानुजा से वृष भानु की बेटी राधा से इसका अर्थ निकल रहा है, और वृषभ की बहन गाय, तथा हलदर के वीर से बलदेव कृष्ण के भाई, और सांड बैल के भाई का अर्थ यहाँ से निकलता है। तो एक ही शब्द के कितने सारे अर्थ निकले? यहाँ पे ये हो गया श्लेष अलंकार। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष। ऑप्शन डी। श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य चमत्कार आ जाता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। इनमें अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति प्रमुख अलंकार हैं। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार है यहाँ पे। उपयुक्त पंक्ति में श्लेष अलंकार है जब काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और उसका अर्थ भी अभिन्न भिन्न अलग हो, वह श्लेष अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में बिहारी द्वारा रचित यह समीर के दो अर्थ हैं। समीर शब्द का अर्थ है मदमस्त हाथी और दूसरे समीर का अर्थ है कुंज में प्रवाहित मंद वायु से संबंधित है। अजो तरयोनो योना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी श्लेष अलंकार होगा। क्योंकि तरियोना के दो अर्थ है जिसका एक अर्थ आभूषण तथा दूसरा अर्थ कमतर स्थान मिला है। इसी प्रकार दो अर्थ होने के कारण वेद और दूसरा कान अर्थात काम, यह श्लेष अलंकार होगा। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार से जहां पर उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी रूपक में क्या है? जो उपमा है उसे ही उपमेय मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे
निम्न में से कौन सा अर्थालंकार के अंतर्गत आता है? सलेश, यमक, वक्रोक्ति, रूपक। तो राइट आंसर होगा रूपक। रूपक अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, प्रतीप, भ्रातिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपनुति, अन्वय, उल्लेख आदि अलंकार है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रम, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं, निरंग, सांग। नंबर 1 निरंग, नंबर 2 सांग, नंबर 3 है परम्परित, तीसरा है परम्परित। में केवल परम्परित, निरंग में केवल, निरंग जो है यहाँ पे निरंग में केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है। निरंग में किसका भेद होता है? केवल उपमेय और उपमान का। वहीं सांग रूपक होता है, जहां उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। जहां उपमेय और उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। और परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। तो उपयुक्त पंक्तियों में सांग रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन, जिसे तोड़ने के लिए श्री राम मंच पर चढ़ गए, उसमें मंच रघुवर राम, उसमें मंच रघुवर राम, संत लोचन नेत्र उपमेय और बालपतन सूर्य सरोज और भ्रंग भ्रमर उपमान उपमान है। तो यहाँ पे इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिमंच, उदित उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? रूपक। चरण और कमल क्या हो गए? चरण को कमल को उपमेय मान लिया है। चरण किसके समान मान लिए? कमल के। हरि के जो चरण है वे कमल के समान है। इस पंक्ति का अर्थ है, कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों स्थिति क्या होती है? समान होती है। और अन्य उदाहरण है, मैया मैं तो चंद खिलौना लियो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, आए महंत बसंत तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ये सब रूपक अलंकार के। चरण कमल बंदा हरिराय में रूपक अलंकार है। ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये। मुख रूपी चंद्रपा पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहा गया है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई पड़े वहां पर रूपक का अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दलपुर इनके, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है रूपक अलंकार, ऑप्शन ए। जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक रचना से ली गई यह पंक्ति, यहाँ उपमेय और उपमान का आरोप किया गया, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा।
सखी नील नभसर से उतरा यह हंस था तरता तरता तिरता तिरता। अब तारक मोतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा परंपरित रूपक। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है कि तारागण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चुग लिया है। यहाँ तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप इसमें किया गया। यहाँ पर क्या है? परंपराकृत रूपक है। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अत्योक्ति और अपनति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार है। उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। यह राम की कथा को हाथ की सुंदर ताली माना गया है। यानी कि राम की कथा को क्या माना गया? हाथ की सुंदर ताली, जो संदेह रूपी पक्ष को उड़ा देती है। जहां उपमेय और उपमान केवल सादृश्य ही नहीं दिखाया जाता अपितु दोनों एक ही बना दिया जाता है, रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा है उसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है संभावना। इसमें क्या होती है? संभावना प्रकट की जाती है, प्रकट हो जाती है। संभावना प्रकट की जाती है। और इसमें जो पहचान है मनहु उत्प्रेक्षा में, मानो, जानो, जानहु, ये सब इन शब्दों से हम इनकी पहचान भी कर सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों, ज्यों इसमें आया। बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्यलोचना भारतीय काव्यशास्त्र की आधुनिकतम कृति में उपयुक्त पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है। जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चेतना चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने इसमें क्या अर्थ माना था इसका? तो इसका जो चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन को बाहर कर दिया था। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पे ये पहचान है, इन शब्दों को आप याद कर लो। कुछ अलंकार तो ऐसे होते हैं जो हम उन्हें शब्दों से पहचान कर सकते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में ये कि हमें पंक्तियों का अर्थ नहीं पता, शब्दों का अर्थ नहीं पता होता, तो हमें बस क्या करना है, थोड़ा सा अपने माइंड में ध्यान रखना है कि कौन से अलंकार में क्या है। देखो अनुप्रास में है एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती। अनुप्रास में, अनुप्रास में क्या है? एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, एक वर्ण की बार बार आवर्ती का होना। यमक में क्या है? यमक में दो शब्द एक जैसे आते हैं, एक ही शब्द दो शब्द एक जैसे होंगे, दो शब्द एक जैसे, लेकिन अर्थ क्या होंगे उनके? अलग अलग होंगे। श्लेष में एक शब्द होगा, श्लेष में शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न होंगे। ठीक। और उत्प्रेक्षा में हमारा क्या होता है? उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जानू, जानो, जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के ये वाचक शब्द आते हैं। तो 4-5 अलंकारों की यहाँ से ऐसे आप पहचान करके इनकी पहचान कर सकते हैं। रूपक में चरण कमल, मतलब किसी को उनमें कोई भेद ही नहीं होता, समान मान लिया जाता है, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अब इससे संबंधित ये 4-5 हमारे हैं, अब आगे में मैं बताती चलूंगी। उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार का होता है, वतु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वह वस्तु उत्प्रेक्षा। वस्तु का है तो वस्तु से संबंधित होगा।
जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना हो जाए। जहां संभावना के मूल में कोई कारण हेतु हो वहां हेतु उत्प्रेक्षा। जिसमें हेतु हो वहां हेतु उत्प्रेक्षा। जहां किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो फलोत्प्रेक्षा। उसमें फल की हो रही तो फलोत्प्रेक्षा अलंकार। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों के से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखो मानो शब्द आया। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियों में उत्तरा के अश्रु पूर्ण नेत्रों में उपमान उपमेय और ओस जल जलकर पंकज उपमान की संभावना की गई है। मानो वाचक शब्द प्रयुक्त हुआ है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा उपमा अलंकार इसमें भी क्या है उपमा को उपमेय मान लिया जाता है। रूप उपमा में क्या होता है उपमा को उपमेय मान लिया जाता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला इसमें भी ये वाचक शब्द है। तो इन शब्दों को हम से पहचान कर सकते हैं। वहां पर क्या होगा डोला। मन में क्या है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मन क्या है उपमेय है। ऑप्शन ए। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा के चारों अंगों के उपस्थित होने के कारण पूर्णतः अलंकार पूर्णोपमा अलंकार है जिसका वर्णन इस प्रकार है। पीपर पात उपमान मन का है। उपमेय डोला साधारण धर्म और सरिस वाचक शब्द हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट है इन्हें याद रख लेना। जब दो सी वस्तुओं में साधर्म्य तथा धर्म की समानता दिखाई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। संस्कृत साहित्य में इस अलंकार का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि आचार्यों ने इसे संपूर्ण अलंकारों की जननी भी कहा है। किसे उपमा अलंकार। इसके चार अंग हैं उपमेय उपमान वाचक शब्द और धर्म। उपमा अलंकार के दो भेद है पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमा के चारों अंग उपस्थित रहते हैं तो पूर्णोपमा अलंकार होता है और जब इनमें से किसी एक की कमी हो तो वहां पर क्या होता है लुप्तोपमा अलंकार। तो साधारण से सीधा सा बात है जब वाचक इसमें चारों वाचक शब्द प्राप्त होंगे तो वहां पर होगा पूर्ण क्योंकि पूरा है। और जहां पे किसी एक की कमी होगी तो वहां पर क्या होगा एक लुप्त हो गया तो वहां पे लुप्तमा अलंकार हो जाएगा। तो उपमा के भी दो भेद होते हैं। निर्धन के धनी सी तुम आई कौन सा अलंकार है। सी सा सी से सम ये जो इसके वाचक शब्द है सा सी सम और सरिस ये सब पंक्ति में आए तो आंख बंद करके आप लगा दो उपमा अलंकार है। निर्धन के धन सी तुम आई में उपमा अलंकार जहां उपमेय में उपमान के रूप में गुण आदि के सादृश्य प्रतिपादन हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। उपयुक्त पंक्तियों में मोम सा दीप सा तो राइट आंसर होगा कौन सा उपमा अलंकार पूर्ण उपमा अलंकार। क्योंकि इसमें क्या है चारों अंग इसमें विद्यमान है। उपमा के चारों अंग विद्यमान है वहां पर पूर्णमा अलंकार होगा। पंक्ति में मोम दीप उपमान है। तन और मन उपमेय है। वाचक शब्द सा है दोनों में साधारण धर्म घुल चुका तथा जल चुका है अतः यहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार है। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं उपमा अलंकार कहते हैं। वाचक क्या कहते हैं जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय या उपमान में एकता स्थापित की जाए। जब उपमा और उपमान को एक मान लिया जाए तो वहां पर क्या होगा उसे वाचक कहते हैं। जब जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय या उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं।
उपमेय और उपमान में उपस्थित वह गुण जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है साधारण धर्म कहलाता है। यानी कि जहाँ उपमेय और उपमान है तो उन दोनों में क्या होंगे, समान गुण होंगे, तो वहां पर क्या होगा, साधारण धर्म। जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। जिससे हम किसी की तुलना की जाती है तो वहां पर क्या होती है, उसकी उपमा दी जाए तो उसे हम उपमेय कहते हैं, तुलना करना। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपमान। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहते हैं। सास, सम, सासी, सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं, तो ये हैं उपमा अलंकार के, ऑप्शन सी। उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए यानी कि जिससे आप उसकी तुलना कर रहे हो। वाचक शब्द, समानता बताने वाले या तुलना करने वाले। समान धर्म उपमेय और उपमान के उभयनिष्ठ धर्म गुण विशेषता है। तो ये इसके से भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावारी एड़ी मिटी जाए में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है भ्रांतिमान, ऑप्शन बी। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु यानी कि समानता के कारण किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उपयुक्त दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया। एड़ी इतनी लाल है कि नायन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीट कर रंग निकालना चाहती है। यहाँ पर क्या हो गया, भ्रांतिमान। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन सोचता है अन्य सुख यह कौन। इसमें भी क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, ऑप्शन बी। प्रस्तुत पंक्ति में भ्रांतिमान है, यहाँ घर में पाले सुख को नायिका की नाक और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख का भ्रम हो रहा है। जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में उपमा में अन्य वस्तु का उपमान का भ्रम हो जाए वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। संदेह अलंकार, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की बीच नारी है कि नारी की सारी है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उसे यही नहीं पता कि सारी के बीच नारी है नारी के बीच सारी है, तो यहाँ पे हो गया संदेह अलंकार। प्रस्तुत पंक्तियों में जहां उपमेय और उपमान में समानता इतनी है कि यह निश्चय ही नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान, अर्थात संदेह बना रहता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में संदेह अलंकार क्योंकि यहाँ निश्चित ही नहीं हो पा रहा कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच साड़ी है, सारी की नारी है कि नारी की साड़ी है, तो इसमें क्या है, संदेह बना हुआ है। विभावना अलंकार, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें विभावना अलंकार है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, व्याख्या पढ़ते हैं। जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में बिना पैर के चलना और बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य होना और बिना कारण ही कोई संपादित ही हो रहे हैं, यहाँ पर विभावना अलंकार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, में कौन सा अलंकार है, तो विभावना है। जहाँ कारण के बिना कोई कार्य हो, विभावना, ऑप्शन ए। कारण के बिना कार्य, विभावना अलंकार। अब असंगति, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं है रीति। उपयुक्त दोहे में अलंकार कौन सा, तो असंगति अलंकार है इसमें। प्रस्तुत पंक्ति में असंगति अलंकार,
इस दोहे में उलझते हैं द्रग के कारण, टूटता है कुटुंब अर्थात कुटुंब कार्य और टूटता है कुटुंब कारण, और जुड़ती है चतुरों की चित्त में प्रीति कार्य। इसी प्रकार जुड़ती है चतुरों के चित्त में प्रीति कारण और गांठ पड़ती है तो दुर्जनों के हृदय में कार्य, अतः कारण और कार्य में संगति न होने से यहाँ पर असंगति अलंकार है। नेक्स्ट है द्रग उर्जत, इस पंक्ति में क्या है? असंगति कारण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन रिपीट है, संगति कारण है। फिर है दृष्टांत अलंकार। परी प्रेम नंदलाल के मोही ने भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीख ने मांगत लोग। यहाँ पर हुआ दृष्टांत अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा उदाहरण दिया जाता है। दृष्टांत, दृष्टांत कहता है उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है उससे मिलती जुलती बात, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उस उदाहरण की प्रथम बात यह है कि गोपी उद्धव से कहती है कि वह कृष्ण के प्रेम में पड़ी और उसे योग अच्छा नहीं लग रहा, उनका जो वियोग है वो अच्छा नहीं लग रहा। इस बात का समर्थन करते हुए कहती है कि राजपद को प्राप्त करने के बाद लोग भीख नहीं मांगते। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? तो दृष्टांत अलंकार है, ऑप्शन ए। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि एक मयान में दो तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसे कि एक पति का दो नारियों पर अनुरक्त रहना पत्नी सहन नहीं कर सकती। यहाँ पर उदाहरण दिया गया दृष्टांत का। व्यतिरेक, सब सुमरन सुख माकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक अलंकार है, ऑप्शन बी। जब किसी विशेष गुण के कारण उपमेय का उपमान की अपेक्षा अधिक ऊंचा दिखाया जाए, यानी कि उसकी तुलना उससे अधिक बताई जाए, तो उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष वर्णन हो तो वहां पर व्यति अलंकार होता है। सब सुमरन सुखमाकर व्यतिरेक अलंकार है। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंदमंद रवि तापे त्यागे। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यतिरेक। प्रस्तुत पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर राम का गुण उपमेय चंद्रमा और सूर्य के गुण उपमान से अधिक दिखाया गया। किनसे? सूर्य से अधिक किसका गुण बताया गया? राम का। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सैकलंक, सिय मुख समता पाओ, किमी चंद बापुरो रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी व्यतिरेक अलंकार है, ऑप्शन डी। जहां उपमेय में उपमान की उपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहां व्यति अलंकार होता है। समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से चंद्रमा का भी जन्म हुआ था। प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा के बारे में कहा गया कि खारे समुद्र में इनका जन्म हुआ, विष इसका भाई है, दिन में यह तेजस हो जाता है और कलंक से भी भरा हुआ। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है? यहाँ उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जा रहा है, अतः व्यतिरेक अलंकार है। जन्म सिंधु पुनि बंद विष, दीन मलिन सह कलंक, सिय मुख समता पाओ, किमी चंद बापुरो रंग। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक अलंकार है, ऑप्शन बी। अतिशयोक्ति अलंकार। नित्य प्रति पुनियो ही रहे आनंद और पुजास में अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी के बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। नायिका के मुख पर व्याप्त उजाले से वहां रोज पूर्णिमा ही रहती है। मुख सौंदर्य का बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो वहां पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। एक
व्यतिरेक हो गया, उपमेय का हो गया, सिंधु का हो गया, अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति अलंकार। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ने प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है विशेषोक्ति। प्रस्तुत पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। यहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा। वही कारण है लेकिन फिर भी क्या हो रहा, वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। नैनों में नीर भरा हुआ, बताए जाने पर भी प्यास नहीं बुझ रही। पानी है लेकिन क्या हुआ, पानी से फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। अर्थांतरन्यास। जो रहीम उत्तम की प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार, ऑप्शन सी। सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतर अन्यास अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में उक्ति दोहराई जा रही है और अनवन्य अनन्वय अलंकार। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनन्वय अलंकार। जहां उपमेय और उपमान में एक ही हो, यानी कि उपमेय और उपमान एक हो, वहां अनन्वय अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सीता जी के मुख की उपमा सीता जी के मुख से ही की गई है, यानी कि जो सीता जी का मुंह है उसकी तुलना किससे गई है? उन्हीं के मुंह से की गई है, उन्हीं के मुख से की गई है। यहाँ पे अन्वय अलंकार होगा। अत्युक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अलंकार होता है अत्युक्ति, ऑप्शन सी। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। यहाँ पे इतना बढ़ चढ़कर वर्णन किया कि वह सीमा से भारी हो जाए। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमग गानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी के क्रोधित होकर बोलने से पृथ्वी भी डगमगा उठी और दिग्गज कांप उठी। अतः मिथ्यापूर्ण वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति और अतियुक्ति मिलते जुलते अलंकार हैं। दोनों में केवल अंतर यह है कि उक्ति यदि संभव हो तो अतिशयोक्ति और असंभव हो तो अतियुक्ति होगी। काकू अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काकू वक्रोंती अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तप मों कह भोगू में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। जहां कहे हुए वाक्य का कंठ की ध्वनि विशेषता से दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसमें केवल वाणी प्रस्तुतिकरण होता है। अन्य महत्वपूर्ण है, वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है वक्र टेढ़ा, उक्ति का अर्थ है कथन। कथन को सीधे न कहकर टेढ़े कहने वाला, यानी कि किसी अपनी बात किसी दूसरे पर घेर कर कहना। वक्रोक्ति के दो भेद है, शेष और काकू। इस तरह से याद रख सकते हैं। अकर्मणातिशयोक्ति अलंकार। वह सर इधर गांडी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? तो यहाँ पे अकर्मणातिशयोक्ति, ऑप्शन सी। जहाँ कारण और कार्य का एक साथ होना वर्णित हो, वहां अकर्मणातिशयोक्ति होती है। प्रस्तुत पंक्ति में सर कारण का गांडीव से छूटना और सिर का छिन्न होना कार्य, दोनों का एक साथ कथन किया गया है। इसलिए यहाँ कारण और कार्य में क्रम का निषेध होने से अकर्मणातिशयोक्ति अलंकार है। कार्य कारण के बाद होता है, किंतु यदि कवि कारण से पहले कार्य का होना वर्णन करे, कार्य कारण के बाद होता है, किंतु यदि कवि कारण से पहले कार्य का होना वर्णन करे तो वहां अतिशयोक्ति होगा। मानवीकरण। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय? जीवात्मा का मानव बन जाना, मनुष्य द्वारा करने योग्य, वशीकरण द्वारा अन्य जीवों को मानव बना देना। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मानवीकरण अलंकार होगा। जिस अलंकार में भावनाओं में मानव गुण और कार्य का आरोप किया जाए वह मानवीय अलंकार होता है।
काव्यलिंग अलंकार किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो काव्यलिंग अलंकार, ऑप्शन डी। जहां किसी युक्ति से समर्थन का कारण बताया जाए वह काव्यलिंग अलंकार है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बोराए नर पर बाए पाए बोराए। धतूरा खाने से नशा होता है और पर स्वर्ण पाने से भी नशा होता है। यहाँ इसी बात का समर्थन किया गया, स्वर्ण में धतूरे से ज्यादा नशा होता है। दोहे का उत्तरार्ध में कथन की पुष्टि की गई है। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा होना। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा प्रतीप अलंकार। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए, जहां उपमान को क्या बना दिया जाए? उपमेय, वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, उपमान को उपमेय बना देना, क्रम का उलट देना हुआ, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देते हैं तब प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। प्रस्तुत पंक्ति में जमुना जल को श्यामता का प्रसिद्ध उपमान है। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया, इसलिए यहाँ प्रतीप अलंकार। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो और वहां विशेषणी अलंकार। पंक्ति रिव्यू, उतरी नाय जमुन जलल जो शरीर सम श्याम काव्य पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो प्रतीप है, ऑप्शन डी। उदाहरण रिपीट और तन्नी तरुजा तट तमाल, तरनी तनुजा नीर सोत श्याम शरीर सम में, तो प्रतीप अलंकार है। बहुरी विचार किने मन माई सिए बदन सम हिमकर नाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन सी, प्रतीप अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में प्रतीप अलंकार जहां उपमेय सीता के मुख की ओर से उपमान चंद्रमा की हीनता का प्रदर्शित किया गया है। सीता के मुख से उपमान चंद्रमा की हीनता। माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो इसमें होगा प्रतीप अलंकार। काव्य पंक्तियों में प्रतीप अलंकार उपमेय में उपमान का हीनता का जहां वर्णन होता है वहां प्रतीप अलंकार होता है। इन पंक्तियों में उपमेय माँ के सूची उपकारों से उपमान की निस्वार्थ साधना की हीनता का वर्णन किया गया है। अपुनति अलंकार, पहरे श्याम ने पीत पट घन में बिजु विलम, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपुनति अलंकार। जहां सत्य का निषेध कर, यानी कि जहां सत्य को छोड़कर मिथ्या का आरोप किया जाए, झूठा आरोप लगाया जाए, वहां अपनुति अलंकार होता है। श्याम कृष्ण को पीत वस्त्र पहनने में विलंब लगा, परंतु घन बादलों में पीत वस्त्र के प्रभाववश बिजली चमकने में नहीं। यहाँ भी पीत वस्त्र पहनना सत्य का है, घन में बिजली चमकना मिथ्या पर आरोप है, अतः अपनुति अलंकार। मैं जो कह रघुबीर कृपाला, बंधु ने होई मोर यह काला, तो कौन सा अलंकार? अपनति अलंकार। जहां उपमेय का निषाद करके उपमान का आरोप किया जाए, प्रस्तुत का निषेध कर अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वहां अपनति अलंकार होगा। अपनति अर्थ का छिपाना, निषेध करना, गोपन करना, अस्वीकृत करना इत्यादि प्रस्तुत पंक्ति अपनति अलंकार है। यहाँ पर सुग्रीव ने बाली के बारे में श्री राम से कहा कि हे कृपालु राम, यह मेरा बंधु नहीं काल है। उदाहरण अलंकार, बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, में अलंकार है उदाहरण। जहां किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्दों के साथ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में उदाहरण वाची शब्द जैसे शब्दों द्वारा प्रथम पंक्ति के अर्थ को प्रभावशाली बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार। स्मरण अलंकार, सघन कुंज छाया सुगध शीतल मन समीर, मन है जात अजो वहे वा जमुना के तीर, इस उदाहरण में अलंकार है स्मरण अलंकार, ऑप्शन बी। जब किसी वस्तु को देखकर या उसके विषय में सुनकर उसके सादृश्य पूर्व में देखी सुनी किसी वस्तु का स्मरण आना वर्णित होता है, वहां स्मरण अलंकार होता है।
प्रस्तुत पंक्तियों में घने बगीचे की छाया और शीतल धीरे धीरे बहने वाली हवा को देखकर नायिका को अपने पूर्व की बातें याद आ जाती है। वहां पर स्मरण अलंकार है, यानी कि भूली बातों को याद आना या पिछली बातों को याद करना। तद्गुण अलंकार। अधर धरत हरि के परत होठ दिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनस रंग होती। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो तद्गुण अलंकार है, ऑप्शन डी। प्रस्तुत दोहे में तद्गुण है। इस दोहे में श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कहा गया कि उनके होठों पर रखी बांसुरी होठ दृष्टिपट की ज्योति पड़ने के कारण अपने असली रंग को छोड़कर इन धनुष के रंग को ग्रहण कर लेती है। जब कोई वस्तु स्वयं का गुण त्याग कर अपने समीप की किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण कर लेती है तब वह तद्गुण होता है। तो ये थे आज अलंकार से संबंधित टॉपिक था, जो मैंने सारे अलंकार यहाँ पे करा दिए जो घटना चक्र में दिए गए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही।